अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सेफ़ली घर में स्टे कर रहे होंगे। जी, तो क्लास साइंस में आपका वेलकम है। चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। लेक्चर नंबर 1 में हम एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा है हमने। कौन कौन से होते हैं? SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। डिटेल में हमने देखा कि उनके सोर्सेज क्या हैं और उनके जो है वो हमारे पास इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे हमारी एयर के थ्रू क्या हो रहे हैं। आज के लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं हम। आउटलाइन देखेंगे आज के लेक्चर की हमारे पास क्या है। तो बेटा सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन है, वो जो एयर पॉल्यूटेंट्स हमारे पास थे उनकी सोर्सेज वो हमारी इन्वायरमेंट में आ कहाँ से रहे हैं उनके बारे में हमने देखना है। तो इसके दो तरह के सोर्सेज हैं, एक है ह्यूमन एक्टिविटी और दूसरा है नेचुरल सोर्स। बहुत सारे नेचुरल सोर्स हैं, वो भी इन्वायरमेंट के अंदर किसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हमारे पास? एयर पॉल्यूटेंट्स को। और कुछ इंसानी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। सबसे पहले बेटा ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में मोटर व्हीकल्स सबसे बड़ी वजह, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह है ना वो कौन सी है? मोटर व्हीकल्स हैं। गार्बेज बर्न, कूड़ा करकट हम लेते हैं, जला देते हैं, कितने कितने दिन तक वहाँ आग चलती रहती है। वो जो एक सिस्टम है जिसके ज़रिए जितने भी पॉलीथीन बैग होते हैं, जितने भी हर किस्म का गार्बेज जो है वो बर्न हो रहा होता है। इतनी गंदी किस्म का धुआं, मतलब बहुत गंदा धुआं जो है वो निकल रहा होता है, इन्वायरमेंट में वो शामिल हो रहा होता है। उसके अलावा जो है वो ये दोनों जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं, सबसे पहले देखें मोटर व्हीकल्स हैं। देखें इंतहा का रश, ट्रैफिक, वो क्या है? मेजर सोर्स किसका है? एयर पोल्यूशन का। देखें इसमें हम डिफरेंट किस्म का जो फ्यूल है वो बर्न कर रहे होते हैं। जब गाड़ी चलती है तो फ्यूल बर्न होता है, उससे SO2 भी निकल रही है, उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी निकल रहे हैं, उसमें और डिफरेंट किस्म के जो हैं वो हमारे पास केमिकल्स निकल रहे हैं। तो वो जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करते हैं? गंदा करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें ये हम क्या करते हैं जी, गार्बेज को हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल गार्बेज को बर्न करते हैं। बड़ी एक आम सी बात है हमारे पास, कूड़ा करकट इकट्ठा किया, उसको क्या कर दिया? आग लगा दी। आग तो लग गई है, वो तो ठीक है, लेकिन वो क्या कर रही है? वो आग हमारी इन्वायरमेंट को, हमारी एयर को क्या कर रही है? गंदा कर रही है। उसके बाद देखें ये जी स्मोक, ये किसी हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आ जाता है। ये आग लगा रहे हैं, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंसान नहीं भी लगाते, कुदरती तौर पे भी होती है, लेकिन फिर भी जो है वो ज़्यादातर जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ये आ रही है। गार्बेज बर्न आ रही है और मोटर व्हीकल्स आ रहे हैं। नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं? वाइल्ड फायर, जंगल में आग लग जाना। और आपको पता है, आप इस चीज़ को जानते होंगे कि जब जंगल में आग लगती है तो वो कई कई महीने ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल इंतहा का धुआं, इंतहा का गंध, इंतहा की पोल्यूशन। जब वाइल्ड फायर होती है तो क्या है? ये वाइल्ड फायर कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली लेके आ रही होती है। शॉर्टेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन में होती है, और वो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज़ करती है, जो कि इन्वायरमेंट को क्या कर रही हैं? गंदा कर रही हैं। तो बेटा देखें ये भी तो नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन कुदरती तौर पे है, और इससे इन्वायरमेंट क्या हो रही है? गंदी हो रही है। अच्छा, उसके बाद ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा स्ट्रोम, डस्ट स्ट्रोम। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, डस्ट का एक तूफ़ान सा आता है, ऐसा तूफ़ान, आंधी तूफ़ान आए हैं, इंतहा का गंद, सहरा से रेत है, गर्द है, मिट्टी है, वो स्ट्रोम क्या है? वो भी इन्वायरमेंट में किसको? पोल्यूशन का बाइस बन रहे हैं। अच्छा जी, एयर पोल्यूशन कैसे आ गई? मतलब पहले तो इन्वायरमेंट साफ़ होती थी, या हम कहते हैं दरख्त ज़्यादा लगा लिए तो इन्वायरमेंट साफ़ रहती है, बल्कि होता भी ऐसा ही है कि इन्वायरमेंट में दरख्त ज़्यादा लगे हों तो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा जो वो ट्रीज़ हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो आखिर ये एयर पोल्यूशन आई कैसे? इसका ओरिजिन कैसे हुआ? तो बेटा प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन की जो है वो बेसिकली 200 साल पहले, 200 ईयर्स अगो हम जाएँ तो तब हुई। कैसे हुई? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई कैसे?
इंतहा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ लगाई गई, फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लगाई गई। अब वो जो जितनी भी फैक्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ लगाई गई थी, वो कोल को क्या कर रही थी, बर्न कर रही थी। और उस कोल को बर्न करने की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि उसने क्या काज कर दिया, एक आज के दौर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जिसको हम क्या कह सकते हैं, एयर पोल्यूशन। ये देखें, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी जिसमें इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाई गई थी, फैक्ट्रीज लगाई गई थी, और उसमें क्या किया गया था, कोल को बर्न किया गया था, और उस कोल ने फिर पूरे माहौल को क्या किया, गंदा किया। जी तो बेटा आज की आपकी डायरी है कि आपने लर्न करना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपने कौन सा करना है, 5। रिटर्न में भी आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। कि बेटा उम्मीद है कि आपको आज का नेचुरल रिसोर्सेज और जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटी है, इन्वायरमेंट के अंदर जो पोल्यूशन काज कर रहे हैं, उसकी समझ आ गई होगी। ओके बेटा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।